बांग्लादेश में तख्तापलट पर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अब हिंसा को समाप्त करने और जवाबदेही के लिए समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हमले में हिजबुल्लाह राडवान फोर्स के कमांडर अली जमाल अल-दीन मारा गया है। और इजरायल ने गाजा पट्टी में अपने सैन्य हमले में मारे गए 80 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के शव लौटाए और इन शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। गाजा में बढ़ा फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा। अब तक 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 40 फिलिस्तीनी की मौत हुई है, 70 से ज्यादा घायल हैं। उधर अमेरिका के गोल्फ कोर्स में छोटा विमान क्रैश हुआ। पायलट मामूली रूप से घायल और बाल बचा। पाइपपी 28 विमान में पायलट अकेला सवार था। अमेरिका की फ्लोरिडा में तूफान डेविड ने दस्तक दी है। फ्लोरिडा के बोका ग्रैंड तट से कई लोगों के डूबने से बचाया गया है। अमेरिका की फ्लोरिडा में डेविड तूफान ने मचाई तबाही। आंधी तूफान की वजह से 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। इटली के सिसिला द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी फिर से फटा है। ज्वालामुखी विस्फोट से राख आसमान में निकली। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पहुंचा है। की एहतियातन के तौर पर कुछ उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है। ब्रिटेन में हुए दंगों के लिए पड़ोस की पुलिस व्यवस्था की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया और ब्रिटिश पुलिस के पूर्व निरीक्षक ने कहा कि पुलिस के पास इस बारे में खुफिया जानकारी का अभाव है कि दंगे कहां पर होने वाले हैं। वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और जाग उठा भारत में लगातार हम आपको बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक खबर बता रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और वहां पर हालात बहुत खराब है। इतने खराब कि कई लोगों की जान जा चुकी है। 300 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को अगर हम बात करें तो 100 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी थी ये बताया जा रहा है। कई देश इसके पीछे है, कुछ 2-3 देश बताए जा रहे हैं और ऐसे में देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है पुनीता। बिल्कुल देखिए, हालात जो है बेकाबू हो गए हैं बांग्लादेश में और आरोप ये लग रहे हैं कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। कई देश ये कह रहे हैं कि 3 नेशन हैं जो इस बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, वो ये साजिश रच रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल ये कि कौन है वो 3 देश, आपको रिपोर्ट के जरिए बता दें। बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट हो गया है। दंगाइयों के प्रधानमंत्री आवास में घुसने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन के साथ देश छोड़कर निकल गई। वो पहले त्रिपुरा पहुंची, फिर वहां से गाजियाबाद और अब आगे उनके यूरोप जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को परेशान कर रहा है वो ये कि 1975 के बाद 2024 में हुई इस तख्ता पलट के पीछे किसका हाथ है। बांग्लादेश की फौज के पास क्या विकल्प था कि या तो वो तिएननमेन स्क्वायर जैसा नरसंहार करे, तो ये तो बिल्कुल जैसे कि श्रीलंका में हुआ था विक्रम राणा सिंह के साथ की सरकार के साथ, वैसा उन्होंने तो अटैक कर दिया है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के आवास के ऊपर। लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की फौज अभी तक वफादार रही है। उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में उनको आउट किया, उनका हेलीकॉप्टर है या किसी और हमारी एजेंसी का हेलीकॉप्टर है, ये तो देखना होगा। बेशक पड़ोसी देश होने के नाते भारत पर इस उथल पुथल का असर पड़ना तय है, लेकिन इस उथल पुथल के पीछे गहरी साजिश की बू इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही खुद शेख हसीना ने भी बांग्लादेश के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा किया था, जिसे उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। लेकिन अब जबकि उनकी सरकार का तख्तापलट हो चुका है तो अब सारी थ्योरी और सारे विलेन के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम चीन का है। शेख हसीना चाइना का दौरा हुआ था, वो अपना दौरा बीच में छोड़ के वापस आई, तो इससे चाइनीज लीडरशिप शेख हसीना से नाराज थी और इसीलिए ये जो एक स्टूडेंट एजिटेशन को एक पूरी मॉब वायलेंस की तरह ये उभर के आया है सामने और बांग्लादेश को स्टेबलाइज कर रहा है। दरअसल इस आशंका का आधार इसलिए भी मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि पहले से ही चीन के कर्ज जाल में फंसे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पिछले महीने ही चीन दौरे पर गई थी। लेकिन खुद आर्थिक संकट से जूझ रहे चीन ने बांग्लादेश को वादे के मुताबिक नया कर्ज देने के बजाय छोटे कर्ज का लॉलीपॉप थमाना चाहा,
जिसे शेख हसीना ने ठुकरा दिया और अपनी यात्रा तय वक्त से पहले ही खत्म करके वो वापस अपने देश लौट आई। बताया जा रहा है कि जिसके बाद पहले से ही बांग्लादेश को 6 बिलियन का कर्ज दे चुका ड्रैगन तिलमिला गया और उसने बांग्लादेश में भड़के आरक्षण की आग में घी डालने का काम किया। लेकिन इस खेल में सिर्फ चीन ही इकलौता विलेन नहीं है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का नाम भी आ रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अमेरिका के रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं रहे और वो भी समय समय पर बांग्लादेश के खिलाफ बयानबाजी करता आया है। खासकर बांग्लादेश में अमेरिका के सैन्य अड्डे बनाने की पेशकश को शेख हसीना सरकार की तरफ से ठुकराए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसे लेकर बांग्लादेश में बगावत के तार को अमेरिका से जोड़ा जा रहा है। ये रिजर्वेशन का ऑर्डर निकला सुप्रीम कोर्ट का उनका, तब बड़ी पीसफुल तरीके से स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट चल रहे थे। 6-7 दिन चले वो, और उसके बाद में एकदम वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए। वायलेंट तब हुए जब उसके अंदर वो लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट बीच में आए। CIA ज़रूर एक दबाव डाला हुआ था उन्होंने शेख हसीना के ऊपर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अमेरिकन पॉलिसीज़ की तरफ रहे। बांग्लादेश में हुए उलटफेर के पीछे अमेरिका के हाथ होने की आशंका को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि जिस सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाने की पेशकश बांग्लादेश से की थी, उसे लेकर शेख हसीना ने आशंका जताई थी कि अमेरिका नौसैनिक अड्डे के नाम पर वहां एक अलग ईसाई देश बनाने का षड्यंत्र रच रहा था। बताया जा रहा है कि शेख हसीना के इस रुख से अमेरिका नाराज था, जिसके बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने ये सारा खेल रचा, जिसका अंजाम अब दुनिया के सामने है। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ साजिश का जिक्र हो और पाकिस्तान का नाम न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की इस साजिश में पाकिस्तान ने भी अपना रोल खूब निभाया है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में विद्रोह की चिंगारी भड़काने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने फौज, ISI और आतंकी संगठन जमात इस्लामी का खूब इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान इस तरह की काम जरूर कर सकता है। इन सब के ऊपर जो आग में घी पड़ा होगा वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं लिया इसको रोकने के लिए, इसको थामने के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी एम्बिशन जग गई कि यस, इस समय एक वो सिचुएशन बनती जा रही है जहां आर्मी चीफ अपना पर्सनल एजेंडा और आर्मी एज सच ओवरऑल एजेंडा को सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश की तरफ घूम गई है। बांग्लादेश को मोहरा समझने वाले देश जहां इन तस्वीरों को देखकर खुश हो रहे हैं, तो वहीं भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी देश होने के चलते एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था को यूं चरमराता देखकर चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है, गदर मची हुई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? तख्ता पलट जो हुआ है, आखिर इसके पीछे 3 देश कौन कौन से हैं और क्या वजह है, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर चीन घिरा हुआ है। सबसे पहला नाम जिस देश का है वो चीन है। हिंसा फैलाने वालों में चीन का नाम अव्वल पर है। इसके अलावा हसीना के सॉफ्ट इंडिया रुख से तिलमिलाया हुआ है चीन, और इसके साथ ही बांग्लादेश पर कंट्रोल को लेकर भी चीन जो है बेताब है। बांग्लादेश पर चीन का $6 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा तख्ता पलट के बहाने दखल बढ़ाने का भी आरोप लगा है चीन के ऊपर। बांग्लादेश में बगावत के पीछे अमेरिका, यानी कि ये दूसरा देश है अमेरिका। बंगाल की खाड़ी के एक द्वीप पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। सेंट मार्टिन द्वीप पर नौसैनिक अड्डा वो बनाना चाहता है यूएस। इसके अलावा हसीना ने नहीं दी यूएस को नौसैनिक अड्डा बनाने की परमिशन, जिसके बाद जो अमेरिका है वो बगावत के सुर में दिखाई दे रहा है। शेख हसीना ने किया था अमेरिका षड्यंत्र को एक्सपोज। पाकिस्तान का नाम भी साजिश में शामिल है। तीसरा देश है पाकिस्तान। बांग्लादेश का नंबर 1 दुश्मन है पाकिस्तान। सभी जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काई थी, हमेशा से नजर रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश पर। विद्रोहियों को पनाह देकर विद्रोह को मजबूत किया है। जमाते इस्लामी के जरिए दंगाइयों को फंडिंग की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI साजिश में भी शामिल है। वह हिंसा फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर भी डील हुई है। बांग्लादेश भारत के अच्छे रिश्ते से पाकिस्तान हमेशा से परेशान रहता है, और यही वजह है कि बार बार जो है बांग्लादेश में दंगे भड़काने का भी आरोप पाकिस्तान पर लगा रहता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं।
देखिए बिल्कुल तख्ता पलट के पीछे कौन कौन से देश, ये आपको पुनीता बता रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि विरोध, सड़क पर बवाल। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को जो आरक्षण मिलता है उसके विरोध में पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन शुरू होता है, लेकिन जैसे ही राजनीतिक नेताओं की इसमें एंट्री होती है तो बवाल बढ़ जाता है और धीरे धीरे आपने देखा कि शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब शेख हसीना के अपने देश को छोड़ जाने के बाद क्या संभावनाएं आगे बन रही है, आगे क्या होगा बांग्लादेश का, इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार किया, आप उस रिपोर्ट को देखिए।